जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम कैल्शियम को खराब करने वाली 5 आदतों के बारे में। काफ़ी सारे लोग होते हैं, बहुत सारा कैल्शियम लेते हैं, दूध भी पीते हैं, सारी कैल्शियम की चीज़ें खाते हैं, मेडिसिन भी खाते हैं, एलोपैथी हो चाहे होम्योपैथी हो, लेकिन उसके बावजूद उनका कैल्शियम जो है वो बार बार कम हो जाता है। तो कुछ ऐसी आदतें हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं अनजाने में आप भी वही आदतों से ग्रसित तो नहीं है और आप उनको हटा नहीं रहे हैं और कैल्शियम जो है आपका हमेशा कम ही रहता है। तो वीडियो इसी के बारे में है कि कैसे आप कैल्शियम की जो कमी है इसको परमानेंटली अपने शरीर से रिमूव कर सकते हैं, ये 5 आदतें हटाकर। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा कि कहीं वो भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके शरीर से जो कैल्शियम है वो बाहर निकल जाता है, काफ़ी सारा कैल्शियम लेने के बाद भी, सारी मेडिसिन लेने के बाद भी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, फ़ायदा चैनल का आप तक पूरा पहुँच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप कैल्शियम को बनाए रखना चाहते हैं बॉडी में और चाहते हैं कि आपकी हड्डियां खराब नहीं हो, तो अल्कोहल की जो हैबिट है ये बिल्कुल आपको छोड़नी चाहिए, बिल्कुल ख़त्म करनी चाहिए। दूसरी, कैफीन युक्त जो पदार्थ होते हैं, जो भी चाय कॉफ़ी अगर आप लेते हैं तो उसको एक सीमित मात्रा में लीजिए। जब भी आसपास आपने कोई कैल्शियम की चीज़ें खाई है तो उसके आसपास चाय और कॉफ़ी मत लीजिए। कम से कम 1 से 1.5 घंटे का आप गैप जरूर रखिए, क्योंकि ये जो कैफीन युक्त पदार्थ होते हैं, स्पेशली टी और कॉफ़ी जो होते हैं, ये आपकी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। यानी कि अगर आपकी आंतें भी सही है, आप कैल्शियम ले रहे हैं, प्रॉपर मात्रा में ले रहे हैं, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, फिर भी अगर आपका कैल्शियम बार बार गिर जाता है तो रीज़न है ये कैफीन युक्त पदार्थ जो आपके शरीर को उसको लेने नहीं देते हैं, शरीर में आपका एब्जॉर्ब नहीं होता है और आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान ही होता है। आप सोचते हैं मेडिसिन ली फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, रीज़न है ये इस तरह की चीज़ें। दूसरा, अगर आप एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, अगर आप मेडिसिन खाते हैं, किसी भी बीमारी के लिए ज़रूरत होती है, मेडिसिन सब लोग लेते हैं, लेकिन अननेसेसरी अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा हर छोटी छोटी प्रॉब्लम में आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो इस आदत को बिल्कुल ख़त्म करिए। क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती है ये कहीं ना कहीं बहुत सारी मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स ही नहीं बहुत सारी मेडिसिन होती है जो एक तरह से कैल्शियम ब्लॉकर का काम करती है, आपकी आंतों को कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करने देती है। तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स से क्या होता है ये जान लेते हैं। जो एंटीबायोटिक्स आप खाते हैं, जैसे आपने कफ के लिए एंटीबायोटिक्स खाई, तो ये क्या करती है, आपके जो कफ के जो बैक्टीरियाज होते हैं, बुरे बैक्टीरियाज होते हैं, उनको मार देती है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। स्पेशली जो आपके आंतों में बैक्टीरिया होते हैं वो कहीं ना कहीं पाचन और एब्जॉर्प्शन में आपको मदद करते हैं, लेकिन ये जो एंटीबायोटिक्स होती है उनको भी मार देती है, जिससे क्या होता है आपका जो पाचन है वो भी कई बार बिगड़ता है और आपका जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है वो भी खराब होता है। इसी में हम जो बात कर रहे थे, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। तो एंटीबायोटिक्स आपको ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये आपके सारे ही न्यूट्रिएंट्स को ब्लॉक करने का काम करती है, आपके शरीर से निकाल देती है, आपके आंतें एक तरह से साफ़ कर देती है पूरी तरह से। तो लिमिटेड लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो लीजिए, नहीं तो प्लीज़ होम्योपैथी की तरफ स्विच कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं जो कैल्शियम को रोकने में और जो बुरी हैबिट है वो है बहुत ज़्यादा सोडा और बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेने की। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ये तेज़ी से आपकी हड्डियों से कैल्शियम को बाहर निकालता है और आपकी हड्डियां जो है ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोमलेशिया जिसको हम बोलते हैं, सबकी तरफ प्रोन हो जाती है। आपकी हड्डियां, उसमें जो छेद एक तरह से हम बोल सकते हैं वो होना शुरू हो जाता है और आपकी हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती है। तो सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स जैसी जो चीज़ें हैं उसको अपनी डेली लाइफ से, डेली रूटीन से बाहर निकालिए, जिससे कि आपकी बॉडी फिट रह सके। अगर आप हम बात करें कैल्शियम की, अगर आप शरीर में अच्छा कैल्शियम बनाए रखना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि अगर आप बहुत लेस मूवमेंट करते हैं, आप चलते फिरते कम है, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल में हैं, आप बैठे रहते हैं, बैठे बैठे अगर आप काम करते हैं तो भी मूवमेंट ज़रूरी है। आप बैठे बैठे ही अपने पैर हिलाइए, हाथ हिलाइए, क्योंकि अगर आप मूवमेंट नहीं करते हैं तो भी कहीं ना कहीं आपके शरीर से कैल्शियम बाहर निकलता है।
ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम आपने सुना होगा। आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है ये भी कहीं ना कहीं उससे बढ़ती है। अगर आप मूवमेंट नहीं करते हैं तो आपके हड्डियों में यानी कि आपके जोड़ों में सूजन आने लगती है। तो एक प्रॉपर मूवमेंट डेली आपका ज़रूरी है। आप चाहे तो एक्सरसाइज करिए, और अगर नहीं पॉसिबल है तो प्लीज़ अपनी हड्डियों के लिए मूवमेंट बैठे बैठे भी करिए। अपने हाथ हिलाइए, पैर हिलाइए, जिससे कि आपका जो कैल्शियम है हड्डियों से कम ना हो। नमक और शक्कर का अगर आप बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये भी आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में नुकसान पहुंचाता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते हैं। नमक और शक्कर भी आपकी हड्डियों के लिए प्रॉब्लमेटिक है, आपके लिए अच्छे नहीं है। तो ज़रूरत से ज़्यादा नमक और शक्कर का सेवन भी ना करें। तो यही था वीडियो 5 चीज़ों के बारे में जो कैल्शियम को आपके शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। इनको आप देख के अपने शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।